नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इस चैप्टर के ऊपर आज आप लोगों को कुछ बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या आते हैं जरूरी के चीज़ जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले फॉर्म कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। तो फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेना चाहूँ, मान लीजिए कि मैं ले लिया -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0। तो पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है c की जगह पर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। तो अब इसमें एक चीज जानकारी होना है कि इसमें a क्या है। a बराबर क्वेश्चन मार्क, b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट माने प्रोडक्ट जो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होता है उसको एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट बोलते हैं। तो ये ए होता है। तो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कितना है, -3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू -3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, -3। उसी प्रकार से कोइफिशिएंट ऑफ बी एक्स, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, b हो गया। तो x का कोएफिशिएंट b, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 5 है। b की जगह पे कितना दे दिया, यहाँ पर b है और नीचे में हम एग्जांपल दिए b की जगह पे 5। तो b बराबर हो गया 5 और c के जगह पर हो जाएगा 8। ये क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं दे दिया 5p स्क्वायर -8p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें पूछूं कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो आप लोग घबराइए मत। ये p एक्स स्क्वायर यहाँ पर था, यहाँ p के फॉर्म में है, लेकिन फॉर्म तो है कि p स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर था उसी तरह से यहाँ पे p स्क्वायर है, फिर p है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो p स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोलेंगे। तो a की जगह पे 5 हो गया। अब p के कोएफिशिएंट को b बोलेंगे। तो p का कोएफिशिएंट 8 प्लस में नहीं है, यहाँ पर क्या है, -8 है। तो b की जगह पर हो जाएगा -8 और c के जगह पर क्या हो जाएगा 6। क्लियर। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेकर के आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं ले लिया 15t स्क्वायर -20t -25 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं है। तो देखेंगे कि टी स्क्वायर है, टी है, कांस्टेंट टर्म है, तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो यहां पर a के जगह पर हो जाएगा 15, b के जगह पर कितना हो जाएगा -20 और c के जगह पर हो जाएगा -25। तो यहां तक 3 एग्जांपल में बतला दिया। इससे मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है और उसमें a कैसे निकालते हैं, b कैसे निकालते हैं और c कैसे निकालते हैं। तो a b c निकालने के लिए क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप है डिस्क्रिमिनांट निकालना कि डिस्क्रिमिनांट किसे कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट का एक फार्मूला होता है। डिस्क्रिमिनांट का फार्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये टॉपिक नंबर 1 था, ये टॉपिक नंबर 2 डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट को शॉर्ट में d से लिखते हैं और d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर -4ac। d बराबर b स्क्वायर -4ac। तो अब कैसे, अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज किया कि दिया, आप लोग निकाल करके मुझे दिखाएंगे कि d क्या होगा। मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, मैं दिया 20y स्क्वायर
प्लस 70y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए, बी और सी पता करना चाहिए। तो ए के जगह पे इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो ए के जगह पर 20 हो गया, बी के जगह पर 70 हो गया प्लस में है, और सी के जगह पे -25 है। क्लियर हो गया? ए, बी, सी निकालने के लिए पता चल गया इक्वेशन को देख करके। अब अगला स्टेप हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना, डी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम b के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो b के जगह पे यहां पे कितना है? 70 है, तो 70 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे कितना है? 20, और इंटू सी के जगह पे -25। क्लियर? अब क्या करना है इसमें? 70 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, उस पर डबल जीरो बैठा दीजिए। यहाँ पे देखिए ये माइनस गुने 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 माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये तीनों को गुना कर देंगे। तो 25 4 जा 100, और 100 2 जा 200, और उस पर एक जीरो बैठा दीजिए तो 2000। तो टोटल आपका डी कितना निकल जाएगा? 4000 और 2000 6900। ये डी निकल गया, ये डी निकल गया 6900। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन होता है नेचर। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल होता है, एक होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, माने जिसके रूट अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। और एक होता है नॉट रियल, नॉट रियल। तो ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल है, कौन सा रियल एंड डिस्टिंक्ट है, और कौन सा नॉट रियल है? तो जैसे हम डी निकालें ना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो उसका सबसे पहले डी निकाल दीजिए। अब देखिए डी यहां पर कितना है? 6900 आया है। तो ये 0 से ग्रेटर है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है? ग्रेटर है। तो जब डी ग्रेटर हो 0 से तो उसे बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स का नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट क्या है वो अभी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आ गया यहां पर, तो इसलिए मैं समझा रहा हूं कि अगर रूट के बारे में पूछ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, रियल है कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी। तो अगर d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d बराबर 0 आता, यहां पर क्या आ जाता? 0 आता, तो उसका मतलब रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल। और अगर d लेस देन हो जाता 0 से, यानी 0 बड़ा माइनस में अगर आ जाता, d क्या आ जाता? माइनस में, तो उसका मतलब रूट्स का नेचर क्या हो जाता है? रियल नहीं रहेगा। रूट्स रियल नहीं रहेगा। बहुत जरूरी है, इसे याद करके रखिए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। एक d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड इक्वल, अगर d इक्वल टू 0 है तो, अगर d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, d अगर इक्वल 0 है तो रियल एंड इक्वल, और d अगर लेस देन 0 है तो नॉट रियल। इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए अब हम आप लोगों को रूट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। ये रूट्स आखिर होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म लिख दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, जो कि मैं अभी बतलाया आप लोगों को। अब इस पर एक एग्जाम्पल दे दूं। ये तो फॉर्म हो गया। अब इसके आधार पे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दे रहा हूं।
2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दिया। तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसे हम ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी टोटल डिवाइडेड बाई 2a। ये रूट्स हो गया। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स दो होते हैं, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, यानी इसको हम बाइफरकेट कर देंगे। तो x को हम दो रूट निकालेंगे, तो एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे। तो अल्फा बराबर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, इसी को, यही रूट जो है, इसी में एक बार मैं प्लस ले रहा हूँ, उसको अल्फा मान ले रहा हूँ, एक बार माइनस ले लूंगा, उसको बीटा मानूंगा। तो अल्फा इज इक्वल टू सब कुछ सेम रहेगा, केवल ऊपर का देखिए माइनस बी प्लस रूट डी टोटल डिवाइडेड बाई 2a। ये अल्फा माने एक रूट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और दूसरा रूट बीटा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, और ये वाला माइनस ले लेंगे एक बार, माइनस रूट डी टोटल डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बतला दिया हूं, ये रूट डी कर रहा हूं, तो डी आखिर है क्या? ये डी डिस्क्रिमिनांट है, जो मैं पहले आप लोगों को बतला चुका हूं। तो डी सबसे पहले, रूट निकालने के पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है उसका ए निकाल लीजिए, बी निकाल दीजिए, सी निकाल दीजिए, उसके बाद डी निकाल दीजिए। डी निकालने तक आप लोगों को मैं सब बतला दिया हूं। और जब डी निकल जाएगा तो अब उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर कैसे बैठा रहे इस इक्वेशन का रूट निकालने के लिए, वो देखिएगा। ये उतार लीजिए, मैं इसे अब जा रहा हूं रब करने। ठीक, यहां से मैं मिटा दिया। अब मैं इसे अल्फा लेता हूं, तो अल्फा इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने बोला, माइनस बी प्लस, प्लस में लेंगे तो अल्फा रूट डी टोटल डिवाइडेड बाई 2a। अब एक बार मैं रिपीट के लिए यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, आप लोगों को ऐसे आपको याद होना चाहिए। देखिए इसमें a इज इक्वल टू क्या है, इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो a इक्वल टू 2 हो गया। फिर b इक्वल टू कितना है, -6, तो b, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, और x का कोएफिशिएंट कितना है, -6 है, तो -6, और c इज इक्वल टू 3। तो a b c निकल गया, तो d निकाल देंगे, जो कि ऑलरेडी बता दिया हूँ क्यों। और d का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ फॉर्मूला हमें याद रखना होता है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d के जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, b का जगह पे कितना आएगा, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर कितना है 2, और इंटू c के जगह पे 3। तो d बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का स्क्वायर यानी प्लस, और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस में, और माइनस 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, यानी कि d इज इक्वल टू 36 माइनस 24 यानी 12 आ गया। क्लियर? तो d आ गया। अब हम यहाँ पर देखिए, अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहले से और वैल्यू निकाल दिए हैं, d भी निकाल दिए हैं, तो अब अल्फा इज इक्वल टू लिख देंगे माइनस माइनस, और b के जगह पे -6, कहाँ से आया, यहाँ से, ये x का कोएफिशिएंट, तो -6 प्लस रूट डी, तो √√12 टोटल डिवाइडेड बाई 2, और इंटू a के जगह पे कितना है, 2 है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को बोलते हैं तो 2। अब इसे सोल्व कर लेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस। अब 12 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 12 को हम 4 गुने 3 कर सकते हैं स्क्वायर रूट के। अब 4 का स्क्वायर रूट पूरा निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, और √3 का तो स्क्वायर रूट पूरा नहीं, तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, तो 2√3,
तो 12 का लिख दिया 2 स्क्वायर रूट 3 टोटल डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4। ये प्लस और यहाँ पर माइनस में गलती से उतार दिया क्योंकि मैं अभी अल्फा निकाल रहा हूँ, तो अल्फा के लिए केवल प्लस, तो अल्फा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 6 प्लस 2 रूट 3 है, तो 2 तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लेने पे 2 3 जार 6, 3 प्लस रूट 3, 2 रूट 3 में 2 कॉमन ले लिए तो रूट 3 बचा, ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाई 4, तो 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू निकल गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये अल्फा निकल गया। अब उसी तरीके से बीटा निकालना है, तो बीटा के जगह पे क्या है उतार लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, ये सब मिटा दूँ। चलिए अब उसी तरह से बीटा निकालना है, तो कुछ नहीं है, बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, सेम माइनस बी और माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस था ना, तो माइनस जो हम मिटा दिए, तो माइनस स्क्वायर रूट डी टोटल डिवाइडेड बाई 2a, वैल्यू पुट कर देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस, और बी की जगह पर -6 था, तो ब्रैकेट के अंदर -6 और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 12, डी के जगह पे निकाले हैं 12, और टोटल केवल अंतर केवल साइन का, बाकी सब कुछ वही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 और इंटू ए के जगह पर भी 2 था, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 4, 12 का निकाला था ना, 4 इंटू 3 किया था, तो 2 रूट 3, तो 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। इसमें भी कॉमन ले लेंगे 2, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया 2 कॉमन ले लिया, तो 2 3 जार 6 माइनस रूट 3 और डिवाइडेड बाई 4, काट दिया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 बाई 2, और अल्फा निकाल दिए थे, देयरफॉर अल्फा बीटा एक साथ लिख दीजिए, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाई 2, और यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। तो आशा है कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकाला जाता है ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा।